मर्द इतने जालिम हैं, इतने जालिम हैं, कितने जालिम हैं। हमें मर्दों से नहीं मर्दानगी से ना। क्या आपके अपने घर में माँ बहन नहीं? आप मर्द जो है वो औरत से कमजोर होते हैं। आपने एक मजलूम आदमी पर हरासमेंट का इल्जाम लगा दिया झूठा। मैं तो बल्कि अब नासा पर भी केस करने लगी। मुझे मर्दों की तरह क्यों नहीं ट्रीट किया जा सकता? अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, शिकंजबीन में खुशामदीद। मैं हूँ खावर बुखारी। नाज़रीन, ख़वातीन दुनिया की सबसे मासूम मखलूक हैं, ऐसा ये समझती हैं। मर्द इतने जालिम हैं, इतने जालिम हैं, कितने जालिम हैं। आज हम यही बात हमारी खातून फेमिनिस्ट से पूछते हैं। अस्सलामुअलैकुम मैडम, कैसी हैं आप? एक तो आप मर्दों का डोमिनेटिंग होने का भूत आखिर कब उतरेगा? आपने देख लिया कि एक औरत बैठी है तो मैं भाग के सलाम कर लूं, कहीं औरत पहले सलाम करके आगे ना चली जाए। नहीं मैडम, ऐसी बात नहीं है। सलाम करना पहले होस्ट का ही बनता है। अच्छा, तो फिर मुझे ये बताएं कि होस्ट मेल ही क्यों है? होस्ट फीमेल भी तो हो सकती है यार। बिल्कुल, फीमेल भी होस्ट हो सकती है, लेकिन आप यहाँ पे खवातीन के हकूक के बारे में बात करने आई है ना। आप ही होस्ट और आप ही गेस्ट तो नहीं हो सकती ना। एक्सक्यूज मी, आपको क्यों लगता है कि औरत कुछ नहीं कर सकती? औरत सब कुछ कर सकती है। बिल्कुल ठीक है, और ऊपर से आपके दफ्तर का माहौल इतना मेल डोमिनेटिंग है कि मेरा दम घुट रहा है। अरे भाई, इतने मर्द तो चित्राल जाने वाली बस में नहीं होते जितने आपके स्टूडियो में मौजूद है। मेरा यही आपसे पहला सवाल है कि आपको मर्दों से इतनी नफरत क्यों है? लेट मी करेक्ट यू, हमें मर्दों से नहीं मर्दानगी से नफरत। क्या मतलब आपकी इस बात का? मेरी बात सुने, वैसे भी तो आप मर्द जो है वो औरत से कमजोर होते हैं। क्यों? ऐसा आप क्यों समझती हैं? अच्छा, अगर मर्द इतना ताकतवर होता तो उनकी माँ शादी के बाद ये क्यों कहती, मेरे मुंडे दा ध्यान रखी? और अगर मर्द इतना ताकतवर होता तो उसको अपने कपड़े इस्त्री करने के लिए, खाना गर्म करने के लिए, कपड़े धोने के लिए, घर चलाने के लिए औरत ही क्यों चाहिए? अच्छा, तो इसीलिए आप कहती हैं कि अपना खाना खुद गर्म करो। बिल्कुल। अच्छा, आप मुझे ये बताएं मैडम, आप करती क्या हैं? मैं बिजनेस वुमेन। अच्छा, बिजनेस वुमेन है आप। आपका किस चीज का बिजनेस है? मेरा नहीं, मेरे शौहर का बिजनेस। मतलब आपकी बात मैं समझा नहीं। आप कंपनी की मालिक नहीं है? ओहो, मेरी बात सुनो, मेरे शौहर का बिजनेस है और वो उसका मालिक है और उसी की कंपनी है। तो मैडम आप वहाँ एम्प्लॉय हुई ना, नौकर, नौकरी पेशा। एक्सक्यूज मी, मैं आपको समझाती हूँ। मैं एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन हूँ। देखें, मेरे शौहर का बिजनेस है, मैं उसकी बीवी, तो ऑटोमेटिकली मैं बिजनेस वुमेन हुई ना। ये थ्योरी मुझे समझ में नहीं आई। आप ऑफिस में करती क्या है? मैं ऑफिस नहीं जाती, मैं घर पर रहती हूँ। तो मैडम आप फिर हाउसवाइफ हुई ना, बिजनेस वुमेन कैसे हो गई आप? आवाज आहिस्ता। डोंट टॉक टू मी लाइक दिस। पाकिस्तान के 90% मर्दों की तरह बात ना करो। मेरी बात सुनो, हाउसवाइफ वो होती है जिनके हक के लिए मैं आवाज उठा रही हूँ। मैं एक बिजनेस वुमेन हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपको ऐसा क्यों लगता है कि पाकिस्तान में खवातीन को उनके हकूक नहीं दिए जा रहे? अब तो खवातीन हर शोबे में मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी हैं। सीरियसली, इसी कंधे के साथ कंधा मिलाने से ही तो मर्द कंधा मार के आगे निकल जाते हैं। कंधा मार के आगे? अच्छा, आप मुझे ये बताएं मैडम, फेमिनिज्म का मतलब क्या है? आपकी नज़र में फेमिनिज्म क्या है? देखिए, फेमिनिज्म का मतलब है औरत के लिए आवाज उठाना। इट्स पैट्रियोटिज्म। हुब्बुल वतनी? हुब्बुल वतनी इसमें कहाँ से आ गई मैडम? आपको फेमिनिज्म का मतलब भी नहीं पता? मेरी बात सुने, फेमिनिज्म का मतलब कोई एक लफ्ज में नहीं होता जो आपको याद हो। फेमिनिज्म एक सब्जेक्ट है। इट्स नॉट लाइक ए फॉर एप्पल। अच्छा मैडम, आप मुझे ये बताएं, आप फेमिनिस्ट कब से बनी? कब आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जब आपने ये फैसला किया कि आप ख़वातीन के हकूक़ के लिए लड़ेंगी? हाय अहमद, क्या याद करवा दिया। मेरे कॉलेज की बात है, जो मुझे जोर से फेमिनिज्म हुआ था। वो हुआ कुछ ये था कि जब मैं अपने हॉस्टल में लेट आई तो मेरे हॉस्टल के गार्ड ने मुझे अंदर नहीं जाने दिया। तो फिर मैंने अपने जैसे तमाम लड़कियों को इकट्ठा किया और उस मर्द के खिलाफ मैंने हरासमेंट का केस कर दिया और तब से मैं फेमिनिस्ट। आपने ये तो नेगेटिव अप्रोच हुई। आपने एक मजलूम आदमी पर हरासमेंट का इल्जाम लगा दिया झूठा। एक्सक्यूज मी, वो कहीं से भी मजलूम नहीं था। वो मेरी आजादी की उड़ान में रुकावट बन रहा था। वो एक ऐसी मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी का बाइस्ड मर्द था। मैडम, आपको ऐसा क्यों लगता है कि हर मर्द सेक्सिस्ट है और औरतों के खिलाफ है? देखिए, मैं हर उस चीज के खिलाफ हूँ जो कि सेक्सिस्ट है। मैं तो बल्कि अब नासा पर भी केस करने लगी हूँ। नासा पर आप केस करने लगी हैं? क्यों? क्योंकि वो एक सेक्सिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। Why only Mars mission? Because men are from Mars and women are from Venus? मैडम, वीनस पर अभी नहीं जाया जा सकता, वहाँ हीट बहुत ज्यादा होती है।
अभी मुश्किलों से तो इंसान चांद तक पहुंचा है। और कम ऑन, व्हाई नॉट? अब तो कराची तक की मोटरवे बन गई, तो वीनस तक क्यों नहीं? क्योंकि वहाँ से औरतें। मैडम वीनस तक अभी रसाई मुमकिन नहीं है, अभी तो मुश्किलों से चंदा मामा तक रसाई हुई है। देखा, आपकी बात से ही बात देख लें। अब चंदा मामा क्यों, चंदा मामी भी तो हो सकता है। चांद भी सेक्सिस्ट है, बल्कि मैं तो कहती हूँ सन भी सेक्सिस्ट है। सूरज का इसमें क्या अमल दखल है मैडम? क्या बातें करी जा रही हैं? बिकॉज ही इज सन, व्हाई नॉट डॉटर? अच्छा, आपकी प्रोफाइल में लिखा हुआ था कि आप एक बिजनेस वुमन बनने से पहले किसी कंपनी में कंटेंट राइटर की जॉब करती थी। आपने वो जॉब क्यों छोड़ दी? एक्चुअली वहाँ पर भी ना आप जैसे मर्द थे क्या? जो मुझे औरत की तरह ट्रीट करते थे, क्योंकि मैं एक औरत हूँ। तो मैडम आप खातून है, आपको खातून की तरह ही ट्रीट किया जाएगा ना। क्यों? मुझे मर्दों की तरह क्यों नहीं ट्रीट किया जा सकता? वहाँ आप ये समझ रही हैं, आप ये कहना चाह रही हैं कि वहाँ आपके साथ इम्तियाजी सलूक होता था, बाइस बिहेवियर होता था। लेकिन मेरा मसला ये था कि अगर चाय लेने के लिए मैं लाइन में खड़ी तो मेरे से आगे खड़ा हुआ मर्द पीछे हट के मुझे जगह दे देता था। क्यों? मुझे जगह देने से मसला नहीं है, मुझे मसला ये है कि वो मुझे औरत समझ के जगह दे देता था। मैं आपकी बात का मतलब समझा नहीं, क्या कहना चाहती हैं आप? देखिए जी, जिसे क्या मर्दों की सोच है, उसको लगा होगा बेचारी मजलूम औरत है, कमजोर है, इसको जगह दे देता हूँ। अरे भाई क्यों? आफ्टर ऑल मेरे पास भी 2 टांगे, मैं खड़ी हो सकती हूँ। हाँ, यही बात है ना, तो आपने बड़ेपन का मुजाहरा करना था ना, आपने उसे कहना था आई विल वेट फॉर माई टर्न, यू मे कैरी ऑन। Why would I? Don't you know? Ladies first, you illiterate? मैडम आप किस तरह की बातें कर रही हैं, मुझे आप कुछ समझ में नहीं आ रही। मुझे ये बताएं कि आपने अभी तक वुमेन एम्पावरमेंट के लिए क्या क्या इकदाम उठाए? मैंने वुमेन एम्पावरमेंट के लिए ट्रेंडिंग हैशटैग्स चलाए हैं। ओह, हैशटैग ऑल मेन आर प्रिटी, हैं? हैशटैग ऑल मेन आर डॉग। क्यों? इतने घटिया स्लोगन्स और इतने घटिया हैशटैग आपने क्यों चलाए हैं? आपके इन्हीं गैर मुनासिब स्लोगन्स की वजह से आपकी मार्च ने अपनी अहमियत खो दी है। यही तो मसला है, आप लोगों को लगा था कि स्लोगन्स इतने क्रिएटिव नहीं हो सकते। अब आप अगली दफा का इंतजार करें, हमारे स्लोगन्स आग लगा देंगे। हमने तो अपना जिंगल भी लिख लिया है। अच्छा, जिंगल भी लिख लिया आपने? आपका राइटर कौन है? हमारे जिंगल जो लिखते हैं वो अन्नू मलिक के रूहानी शागिर्द हैं, ओह। झंडू मलिक। झंडू मलिक? जी। ऐसे स्लोगन्स वाकई कोई झंडू मलिक ही लिख सकता है। एक बात बताएं, आपको तो मर्दों से इतनी नफरत है और स्लोगन्स और जिंगल आप मर्द से ही लिखवा रही हैं। बिकॉज वो आप जैसे टिपिकल मर्दों जैसा नहीं, वो हमारे हक में बोलते हैं। मैडम आपने अभी तक इस बात को क्लियर नहीं किया है कि आपने इतने घटिया स्लोगन्स और हैशटैग्स मर्दों के खिलाफ क्यों चलाए हैं? Because men are always trying to do women objectification. वुमेन ऑब्जेक्टिफिकेशन? क्या मतलब? इस बात की सेंस नहीं बन रही है आपकी। Let me tell you. मेरी एक फ्रेंड ने अपने बॉयफ्रेंड को मोटा कह दिया and he was fat. There is nothing wrong calling him fat. Even you are fat. अब आप मेल ऑब्जेक्टिफिकेशन कर रही हैं। अच्छा आगे बताएं। तो मैं आप बताती हूँ। उसने अपने बॉयफ्रेंड को मोटा कहा and you know what? He broke up with her. और सिर्फ इतना ही नहीं, उसने उस मासूम लड़की को मोटी भी कहा। लड़की को, औरत को मोटी कहा। क्या आपके अपने घर में माँ बहन नहीं? मैं आपसे अब मजीद कोई सवाल नहीं करूँगा, बस आप मेरे आखिरी सवाल का जवाब दें कि अगर आपको सियासत में आने का मौका मिले और अहम ओहदे पर फाइज होके आप वुमेन एम्पावरमेंट के लिए क्या करेंगी? देखें, सबसे पहले तो इलेक्शंस आ रहे हैं। जी जी बिल्कुल। मैं तमाम सियासी पार्टी से ये कहूंगी कि आपने मैंडेट तो बनाया है, अब उसको वुमेन डेट बनाएं। आपने अपना मैनिफेस्टो तो बनाया है, अब उसका नाम बदलकर उसको वो मैनिफेस्टो रखें। वो मैनिफेस्टो रखें? जी। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज इन पाकिस्तान आर सेक्सिस्ट। इस तरह तो पूरा पाकिस्तान ही सेक्सिस्ट हो गया। देखें, ऐसा ही है। मैं तो बल्कि कहूंगी कि जो इंग्लिश की डिक्शनरी है वो भी सेक्सिस्ट है। क्या बेहूदगी है ये मैडम, क्या कहना चाहती हैं आप? देखें, why there is humanity not womanity, why there is mankind not womankind। मैं तो बल्कि इसके बाद उन दफातर पर भी केसेस करूंगी और कहूंगी कि मैनेजर का नाम हटा के वो मैनेजर रखें, मैनरिज्म को हटा के वो मैनरिज्म रखें। क्या कहना चाहती हैं मैडम, आप क्या बातें कर रही हैं आप? देखिए, आप एक मर्द है ना, टिपिकल मर्द, आप मेरी बात कभी नहीं समझे। अच्छा, इन सब फजूलियात के अलावा लड़कियों की तालीम के लिए आप क्या करेंगी? यू नो व्हाट, मैं HEC पे भी केस करूंगी। हायर एजुकेशन कमीशन पे आप केस करेंगी? क्यों? मुझे एक बात का जवाब दें। Why it is Bachelor of Arts, not Maron of Arts? एक और बात, Why it's Masters of Arts, not Mistress of Arts? मैं इन सब के खिलाफ केस करूंगी। आफ्टर ऑल मैं एक फेमिनिस्ट हूँ। मैडम मैं आपको बहुत बर्दाश्त कर चुका हूँ, आप उठे यहाँ से, निकलें।
मेरी बात सुनिए। आप जा सकती हैं यहाँ से, मुझे Listen to पता चल me. गया आप फेक मैं फेमिनिस्ट हैं। आपके खिलाफ भी औरत मार्च में पॉडकास्ट करूंगी। बिल्कुल करिएगा, मैं बिल्कुल आपका करिएगा। जो हाल करूंगी, निकले यहाँ पता नहीं से। कहाँ से आ जाते तुम जैसे मर्द, तुम्हें मैं बताऊंगी। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की मेहमान, एक फेक फेमिनिस्ट। फेमिनिज्म एक बहुत ही पेचीदा मौजू है और एक बहुत ही नाजुक मौजू है। नाज़रीन, इसी मौजू को इन जैसी फेक पर्सनैलिटीज़ ने मजाक बना के रख दिया। हमें अपनी ख़वातीन के हकूक़ के लिए लाजमी बोलना चाहिए, लेकिन ये मौजू इन जैसी पर्सनैलिटीज़ की वजह से मजाक बन चुका है। हमें दें इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़।